धर्महंस गणेश जी महाराजा के शिष्य इंद्रस गणेश महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। उनमें हम 5वां कर्तव्य 24 स्तव सुन रहे हैं। चतुर्विंशति स्तव मतलब लोकस सूत्र। लोकस सूत्र में परमात्मा के नाम पूर्वक स्मरण किया गया है। उन 24 तीर्थंकर परमात्माओं का नाम के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज छिपा हुआ है, वो हम सुनते आ रहे हैं। 13 भगवान तक हमने देख लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे। 14वें नंबर के अनंतनाथ परमात्मा का नाम अनंतनाथ क्यों रखा गया? तो कहते हैं भगवान की माता ने स्वप्न में अनंत रत्नों की माला देखी थी। इतनी बड़ी रत्न की विशाल माला थी कि जिसका एंड नजर नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ तब अनंतनाथ रखा गया। एक कारण और भी है। एक घटना घटती है, कोई शत्रु का सैन्य आया होगा विशाल सेना के साथ लड़ाई करने के लिए। इतना विशाल सेना थी उनके पास कि नजर नहीं पहुंच पा रही थी, अनंत सैन्य कहा जाए। और राजा के पास छोटा सैन्य था। जब लड़ाई करने का प्रसंग आया तब छोटे सैन्य ने भी विशाल सैन्य पर विजय प्राप्त कर लिया, अनंत सैन्य पर जीत पाली। इसलिए भगवान का नाम अनंत रखा गया। अनंतनाथ भगवान का 2 नाम बताया गया है, अनंतनाथ और अनंत जीत। अनंत सेना पर जीत प्राप्त की थी, इसलिए अनंत जीत भी कहा जाता है। 15वें नंबर में धर्मनाथ भगवान की आत्मा जब माता की कुक्षी में पधारी तब माता पिता धर्माराधना तो कर ही रहे थे, लेकिन गर्भ में आने के बाद विशेष रूप से धर्माराधना करने लगे। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ तब धर्मनाथ नाम रखा गया। 16वें नंबर के शांतिनाथ भगवान जब गर्भ में पधारे थे तब उस वक्त दुनिया में मारी मरकी आदि उपद्रव होने लगा। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, टाइफॉइड, मलेरिया, कोरोना जैसा महामारी महारोग फैलाए हुए थे। लेकिन भगवान जब गर्भ में पधारे तो गर्भ के प्रभाव से सारे मरकी आदि उपद्रव शांत हो गए। इसलिए जब भगवान का जब जन्म हुआ तब शांतिनाथ नाम रखा गया। 70वें कुंथनाथ भगवान के लिए कहा जाता है कि माता ने स्वप्न में रत्न का स्तूप देखा था। स्तूप यानी स्टैच्यू। आज वर्तमान में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बावला है ना गुजरात में। मथुरा के अंदर मुनीश्वर भगवान का भी स्तूप कहा जाता है। तो सर स्तूप उन्होंने देखा। स्तूप का संस्कृत प्राकृत होता है थूप, मतलब कुंथनाथ नाम रखा गया भगवान का। एक और बात भी आती है, भगवान जब पधारे तब उस समय कुंथुआ आदि जीवों की विशेष उत्पत्ति हो रही थी और उनकी विशेष जैना का पालन करने में आ रहा था। इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ तब कुंथनाथ रखा गया। 18वें नंबर में अरनाथ भगवान जब गर्भ में पधारे तब माता ने बैलगाड़े की पहिए जो होते हैं और उस पहिए के ऊपर लकड़ी का पूरा आवरण होता है, उस लकड़ी को गुजराती में अर कहते हैं। उस अर को सपने में देखा था। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ तब नाम अरनाथ रखा गया। 19वें मल्लिनाथ भगवान अनंत काल के बाद महिलाओं को अपने भगवान उनको मिले, लक्षित तीर्थंकर के रूप में अनंत काल के बाद। तो ये मल्लिनाथ भगवान जब गर्भ में पधारे 2 महीने बाद माता को दोहला हुआ पुष्प की सैया में सोने का। 6 ऋतु के पुष्प की माला बनाना और उसमें शयन करना, ये दोहला माता जी को हुआ। माता ने अपने पिता को
बताया, पति को बताया। दोनों सोच रहे हैं माता पिता कि कैसे ये दोहला पूरा किया जाए। मैसेज पहुंचे देवलोक में। देवलोक के देवता सब मिलकर के सोचते हैं भगवान की, त्रिलोक के नाथ की माता का दोहला पूरा न करे, ऐसे थोड़ी हो सकता है क्या, अभी हम चलते हैं। तो सारे देवता मिलकर के धरती पर आए और पुष्प की माला तैयार की और उसका सैया बना दी और माता को उठा करके उसके ऊपर सुला दिया और माता का इस तरह से दोहला परिपूर्ण हुआ। तो माता पुष्प सैया पर सोए, फूल की माला थी, माला मतलब माल्य, माल्यमल पुष्प से मल्लिनाथ नाम रखा गया। विषय नंबर 19 भगवान की आत्मा जब माता के गर्भ में आई तब गर्भ के प्रभाव से माता पिता व्रतों में अच्छी तरह से पालना करने लगे, मुनि की तरह दृढ़तापूर्वक व्रत पालन करने लगे। इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ तब मुनि सुव्रत, मुनि की तरह व्रतों की सुंदर पालना करना, इसलिए मुनि सुव्रत नाम रखा गया। 21वें नमीनाथ दादा जब गर्भ में पधारे तब एक घटना घटती है। राजा के अड़ोस पड़ोस वाले राजा सैन्य लेकर के यहां पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं। नगर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये शत्रु सैन्य हटने का नाम नहीं ले रहा है। राजा बड़े टेंशन में आ गए हैं। रानी ने कहा टेंशन किस बात का, चलिए मुझे ऊपर ले चलिए किले के ऊपर। रानी को राजा किले के ऊपर ले आया और रानी ने चारों ओर दृष्टि की और चमत्कार हो गया। सारे शत्रु राजा ने अपने हाथों में से हथियार को नीचे रख दिया, सिर झुका दिया, हाथ जोड़ दिया और नमस्कार कर दिया। राजा सोचने लगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो रानी कहती है ये गर्भ का प्रभाव है। परमात्मा गर्भ में बता रहे हैं, इसलिए शत्रु सैन्य भी आकर के हमें झुक गया, नम गया, सामने से आकर के नम गया मतलब नमी। इसलिए भगवान का नाम जब रखने का प्रसंग आया तब नमीनाथ रखा गया। 22वें नियमनाथ भगवान जब गर्भ में आया तब माता ने स्वप्न में अरिष्ट रत्न का चक्र देखा था, उसकी धार देखी थी। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ तब नाम रखा गया नियमनाथ भगवान। 23वें पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास है। वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा और रामा रानी सोए हुए थे और मध्य रात्रि के समय में एक काला सर्प उनके कमरे में आया। मध्य रात्रि थी, भयानक अंधकार था, सांप भी काला, रात्रि का कभी अंधकार। फिर भी रानी ने ऐसे अंधकार में वो जाग गई और उसने एक सर्प को देखा। खिड़की में सर्प अंदर आ रहा हुआ उन्होंने देखा। आ रहा था सर्प आगे, राजा का हाथ बिस्तर पर से नीचे पड़ा हुआ था, सर्प के मार्ग में वो हाथ आ रहा था। रानी ने हाथ उठा करके बिस्तर पर रख लिया। राजा की नींद खुल गई। क्या बात है, आधी रात को क्यों मुझे जगाया। तब रानी ने घटना बताई कि यहां पर सर्प आया हुआ है, उसके मार्ग में आपका हाथ आ रहा था, इसलिए हाथ उठा करके मैंने अंदर रख दिया। अच्छा, तुमने इतनी घना भयानक रात्रि में सर्प को कैसे देख लिया, संभव नहीं है। उस बात को संभव करने के लिए महाराजा ने दीप प्रगटाया और दीप के प्रकाश में देखा तो हकीकत में सर्प जा रहा था। समय आने पर पौष दशमी को रानी ने पुत्र को जन्म दिया
राजा ने नगर जनों को, नर नारियों को बुलाया, पुत्र का नामकरण रखना है, तो कौन सा नाम रखा जाए। तब सारी घटनाएं रानी ने वहां पर बतलाई कि मध्य रात्रि के समय में मैंने काले सर्प को देखा। देखना मतलब पश्यति शब्द है, पश्यति का पश्य और से पास प्राकृत में होता है, और दूसरा अर्थ भी होता है पास में से सर्प निकल गया, पास में से पड़के में से बाजू में से सर्प निकल गया। यह घटना घटी इसलिए हम हमारे राजकुमार का नाम पार्थ कुमार रखते हैं, तो इस तरह से पार्थ भगवान का नाम पार्थनाथ रखा गया। और अंत में महावीर स्वामी भगवान का नाम महावीर कैसे रखा गया, ये तो आप सब जानते ही हैं। परशुराम महापर्व के अंदर कल्पसूत्र में हम सुनते ही हैं, परिवार वालों ने भगवान के जब गर्भ में आने के बाद धन धान्य आदि की समृद्धि की वृद्धि होने लगी, सुख शांति समृद्धि होने लगी, वृद्धि होने लगी, इसलिए वर्तमान कुमार नाम रखा गया। बचपन में परमात्मा साहसिक थे, अतुल बलि थे, सर्प को उठाकर में भी फेंक दिया, राक्षस जैसे देवता को भी मुष्टि प्रहार में वज्र से बना दिया। परमात्मा का अपूर्व वीरता को देख करके देवताओं ने, इंद्र महाराजाओं ने भगवान का नाम वीरों के वीर महावीर रख दिया। तो ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम के पीछे इतिहास है, और इस तरह से आज हम लोकस्थ कर्तव्य को परिपूर्ण करते हैं। अब आने वाले समय में अब सुनेंगे उसके आगे वाला कर्तव्य सामायिक सविशत्व बंधन। अब बंधन तीसरा नंबर का आवश्यक, और छठा नंबर का कर्तव्य हमें विशेष क्या अधिकार फरमाता है, और ये बंधन का हमें क्या प्रेरणा मिलती है, वो अधिकार अगले वर्तमान सभी गुरु भक्तों को धर्म